हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मीठा नीम यानी कि करी पत्ता यानी कि करी लीव्स के बारे में। इस पौधे की केयर हम किस प्रकार से करें, कौन सा फर्टिलाइज़र डालें, कौन कौन से केयर इसके ऊपर हम कर सकते हैं ताकि ये पौधा जो है हमारा पेड़ बन जाए। एक्चुअल में ये पौधा होता है कि पेड़ होता है, वीडियो में जानेंगे असली सच्चाई। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों एक बार फिर से आपका अपने गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा पौधा है जो हर मौसम में, हर क्लाइमेट में, आप चाहे जहाँ भी रहते हो इंडिया के अंदर, वहाँ पर ये आराम से उग जाता है। या इंडिया के बाहर भी रहते हैं जहाँ पर थोड़ी सी जो मौसम है वो गर्म होती है, वहाँ पर ये आसानी से उग जाते हैं। ये गर्मी में बहुत ही अच्छे से फलने फूलने वाला पौधा है। इसके कई सारे नाम हैं जो मैंने अभी आपको बताए। यहाँ पर जहाँ पर जिस एरिया में मैं रहती हूँ यहाँ पर उसे कड़ी पत्ते के नाम से जाना जाता है। आपके एरिया में इसे किस नाम से जाना जाता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़ी सी ब्रांच मैंने पकड़ी हुई है और इस ब्रांच में कई सारे ऐसे पत्ते आए हुए हैं। इस पौधे को मैंने लगा रखा है एक बड़े से ड्राम में आधी ही मिट्टी है, पूरा ड्राम भरा हुआ नहीं है जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन इस पौधे की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा अधिक हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी ऊंचाई आप भी पेड़ की तरह बनाएं इस पौधे को, तो उसकी ट्रिक मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगी। आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, कुछ केयर है वो करेंगे और कुछ फर्टिलाइज़र्स है वो डालते रहेंगे। ये बहुत ज़्यादा हेवी फीडर फर्टिलाइज़र वाला प्लांट नहीं है। जब आपकी मर्ज़ी हो आप इसे हल्का हल्का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देते रहें तो इसके पत्ते जो हैं हरे भरे रहेंगे, पौधा बुशी नज़र आएगा और ये पौधा पेड़ बनते देर नहीं लगेगा। तो इस पौधे को मैंने पेड़ कैसे बनाया वो भी जानेंगे। अगर आपके कड़ी पत्ते में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है तो मैं बताऊंगी आपको कुछ ऐसे ट्रिक जिसके इस्तेमाल से आपके कड़ी पत्ते में ग्रोथ होने लगेगी। सबसे पहले ये जानेंगे कि ये किस मौसम का पौधा है। तो ये जो है गर्मी के मौसम में काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करता है। विंटर के सीजन में डोरमेंसी में जा सकता है अगर आपने इसे खुले सर्द हवाओं में छोड़ दिया है। तो बरसात के सीजन में भी काफ़ी अच्छे से ये ग्रो करता है, नई नई पत्तियाँ निकल करके आती है, खूब ज़्यादा पौधा जो है बूशी बन सकता है। लेकिन बरसात के भरोसे में ही सिर्फ इस पौधे को नहीं छोड़ना है। बरसात के महीने में आपकी इसकी प्रूनिंग करते रहनी है। अगर जिस तरीके से पुराना ब्रांच हो जाता है तो उसमें फिर फली बनने लगती है। इस तरीके की जो फली हैं उनको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये पौधे की ग्रोथ को रोक देते हैं। एक्चुअल में ये निम्बोले हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए, वीडियो में आगे भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये निम्बोले हैं। अगर आप निम्बोले को क्रश करके उसका तेल निकालना चाहते हैं इस तरीके से, ये निम्बोले हैं, ये बड़े होकर के नीम के निम्बोले की तरह लगेंगे या फिर बीज बन जाएंगे। उसके बाद तेल निकालना चाहते हैं तो फिर आप रहने दें, लेकिन उस दौरान इसके जो ग्रोथ है इस पौधे की वो रुक जाएगी। अगर आप ग्रोथ को बढ़ाते रहना चाहते हैं, रोकना नहीं चाहते हैं, तो इसको फिर हटा दें। जैसे ही आप हटाएंगे कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि वहाँ से पौधा बुशी होने लगेगा। इसको बुशी बनाने का सबसे आसान तरीका है इसकी आप ट्रिमिंग यानी कि प्रूनिंग करते रहें। जैसे ही एक ब्रांच आपको नज़र आए कि पतला सा ऊपर की ओर जा रहा है उसको आप कट कर दें, वहाँ से 3-4 ब्रांचेस आएंगे। कुछ दिनों बाद उन 3-4 ब्रांचेस को भी ऊपर से कट कर दें तो 4 से 16 ब्रांच होते देर नहीं लगेगी। तो इस तरीके से आपको इस पौधे के ऊपर काम करना है। सबसे अच्छा वक्त मैंने आपको बताया प्रूनिंग करने का बरसात के समय। गर्मी में भी आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं, हर मौसम में थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग कर दें। बस नवंबर से लेकर के दिसंबर तक जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तब इस पौधे को छेड़छाड़ ना करें। इस पौधे की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसके जो है ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। ये ऑक्सीजन काफ़ी मात्रा में प्रोड्यूस करता है और पौधे के मुकाबले खाने में तो इसका इस्तेमाल होता ही है, कई दवाओं में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इस पौधे को आप ज़रूर अपने घर पर लगाइए। काफ़ी इजी टू केयर है, इजी टू मेंटेन है, इजी टू ग्रो है। आप देख सकते हैं बिना कोई ख़ास केयर और बिना किसी ख़ास फर्टिलाइज़र के ये पौधा मेरा पेड़ बन चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में ये पेड़ होता है कि पौधा होता है। एक्चुअल में दोस्तों ये पेड़ ही होता है। अगर आपने इसे गमले में लगाया है तो ये गमले के हिसाब से बढ़ेगा। अगर आपने इसे किसी बड़े कंटेनर या किसी ज़मीन में लगा रखा है तो फिर ये पेड़ का रूप जरूर लेता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए बहुत ज़्यादा बड़े कंटेनर में नहीं लगा है, आप कंटेनर का साइज़ देख सकते हैं। लेकिन अब ये पेड़ बन चुका है, अब ये पौधा नहीं रहा। बीज गिरने की वजह से इसी कंटेनर में कई सारे इसी पौधे के छोटे छोटे पौधे उग चुके हैं, आप देख सकते हैं।
आप इस पौधे को बीज से भी उगा सकते हैं। गोल मिर्च के आकार के काले काले इसके बीज होते हैं, बाज़ार में भी मिल जाएंगे, या फिर इस पौधे से भी आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। जब ये जो आपने देखा कि छोटे छोटे जो निम्बोले बनते हैं उन्हीं में ही इनके बीज बनते हैं, उसको भी आप निकाल करके रख सकते हैं और वक्त आने पर बरसात के मौसम में ग्रो कर सकते हैं। दूसरा, आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छी इसकी कटिंग भी आसानी से खासकर बरसात के मौसम में लग जाती है। बहुत ज़्यादा मोटी और बहुत ज़्यादा पतली कटिंग नहीं लेनी है, मीडियम साइज का कटिंग लीजिएगा। जगह की बात करें कि किस जगह पर ये सबसे अच्छे से ग्रो करता है, तो ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर जगह खुला हुआ हो, मतलब कि फुल सनलाइट आती हो, खूब अच्छे से इसको धूप लगे, तब ये ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा मई जून की गर्मी आ गई है तो थोड़ा सा इसे आप सेमी शेड में शिफ्ट कर दें, लेकिन 100% इंडोर में मत रखें। सुबह और शाम की धूप इसे ज़रूर लगाएं। तो इस तरीके से आप अपने पौधे की केयर करेंगे तो इसकी ग्रीनरी भी बनाए रखेंगे और पौधे में ग्रोथ भी होती रहेगी, चाहे वो कोई भी मौसम क्यों ना हो। दोस्तों, अब देखेंगे फर्टिलाइज़र कौन सा हमने डालना है जिससे आपकी रुकी हुई ग्रोथ बढ़ने लगेगी, या फिर पौधा छोटा है तो काफ़ी अच्छे से वो बड़ा हो जाएगा काफ़ी कम समय में। लेकिन उससे पहले चलिए उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम है धर्मसभा ज्योति जी, जलगांव महाराष्ट्र, संजू सिन्हा जी, अजित मोहन जी, राजीव साहू, अंजू जी मेरठ से, परमिला जी उड़ीसा से, हुसैन जी इंदौर से। तो मैं क्या डालती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपको पहले से पता है कि मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज़ करती हूँ, और ये जो पौधा है मेरे बैकयार्ड में लगा हुआ है मेरे घर के। तो यहाँ पर मैं क्या डालती हूँ, जैसे आपने चावल धोया, दाल हम धोते हैं खाना बनाने से पहले, उसका पानी डाल दिया, कभी चाय की पत्ती का पानी डाल दिया, कभी गोबर की खाद हमने डाल दी 1-2 मुट्ठी महीने में एक बार। तो इस तरीके से बदल बदल करके आपको हर 15 से 20 दिन में या फिर महीने में एक बार इसमें कुछ न कुछ हल्का फुल्का डालते रहना है। जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा हेवी वाला ही डालें। जैसे कि आपके घर में कंपोस्ट बनाते हैं अगर आप, तो वो 1-2 मुट्ठी हर महीने डाल दिया कीजिए। नहीं डालते हैं, नहीं बनाते हैं कंपोस्ट, तो फिर आप क्या करें, जो छिलके निकलते हैं उनको थोड़ा धूप में सुखा लें, उनको क्रश कर लें, मिक्सर ग्राइंडर में पीस लें, या फिर हाथों से ही क्रश कर लें और मिट्टी के ऊपर छिड़ दें, और मिट्टी की हल्की गुड़ाई करके फिर पानी डाल दें। तो इस तरीके से आपको कुछ न कुछ इसको देते रहना है, तब ये हर मौसम में खूब अच्छे से फले फूलेगा। और पानी इसको भरपूर मात्रा में दीजिए। इसको नम मिट्टी काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है। इसका जो मिट्टी का मॉइस्चर है आपको मॉइस्ट बना करके रखना है। दोस्तों, अब वक्त है सवाल पूछने का। तो आज की वीडियो का सवाल है, मैंने ये जो पौधा है किस चीज़ में लगा रखा है? तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। साथ ही प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे परसों ठीक शाम 5:30 बजे फिर किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।